वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी और जितने भी स्टेट के बोर्ड के विद्यार्थी हैं वो भी दे सकते हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो चाहे राजस्थान बोर्ड हो, वो विद्यार्थी भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है 3.2 प्रश्नावली 3.2। इससे पहले की सारी प्रश्नावली मैं पढ़ा चुका हूँ, उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। इसको पढ़ने से पहले इसका कुछ बेसिक पार्ट है जो हमें अच्छे से आना चाहिए, पहले उस पर थोड़ा सा हम ध्यान केंद्रित करेंगे। तो 3.2 पढ़ने से पहले, बेसिक पढ़ने से पहले इसकी एक सारणी है 3.4, वो निकाल लेते हैं एक बार। आप ये रही सारणी 3.4, इसको आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ये आपको आ गई तो आपकी पूरी प्रश्नावली आसानी से आपका समाधान हो जाएगा। ये आ गई, ये आपको अच्छे से याद करना है। इसका मतलब अनुपातों की तुलना से लेकर कोई हल नहीं तक ये आपको अच्छे से समझनी है, ठीक है। देखो A1 A2 और B1 B2 बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आपको दिखाई देंगी। केवल उसका एक ही हल आपको दिखाई देगा, जो हल होगा वो अद्वितीय होगा। यदि A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों बराबर हैं तो ये कैसी रेखा होंगी? समपाती रेखाएं वो कहलाएंगी, ठीक है, जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल वहां पर दिखाई देंगे। A1 A2 B1 B2 इक्वल है, परंतु C1 C2 ये इक्वल नहीं है, तो वहां कैसी रेखा बनेगी? समांतर रेखा बनेगी, और समांतर रेखा बनेगी तो उसका कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। चलो इसको और थोड़ा सा हम समझते हैं। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ax by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पर a और b क्या है? गुणांक है। क्या है? गुणांक। a और b क्या है? गुणांक। किसके गुणांक है? x और y के। और c क्या है? पर एक अचर पद है, अचर पद, ठीक है। इसको समीकरण में कैसे देखेंगे? देखो 2x प्लस 3y बराबर 2, ठीक है। अब ऐसे 2 इधर है बराबर, इसको इधर ले आएंगे तो 2x प्लस 3y, ये प्लस का या माइनस का, तो बराबर 0 है। तो ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है। ये ध्यान रखें, ये जो है आपका बायां पक्ष है, ये आपका दायां पक्ष है, ये आपका बायां पक्ष है, ये आपका दायां पक्ष है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। और जब हम करेंगे इसको तो दाएं पक्ष में आपको कुछ नहीं छोड़ना होता है, तो मैंने कुछ नहीं छोड़ा, इसको इधर लिया है तो क्या बचा? 0, ठीक है, या 0 रह सकता है। अब क्या हुआ? यहां पर जो a है आपका, ठीक है, वो क्या है आपका? 2 है, और जो b है आपका वो क्या है आपका? 3 है, और c क्या है आपका? माइनस का 2 है, ठीक है। ये निकल के आपके सामने आ चुका है, ठीक है। चलो ये तो समीकरण 1 था आपका। एक और समीकरण लेते हैं अपन, उसमें से हम ए बी निकालेंगे, है ना। इनको मान लेते हैं ये A1 है, ये B1 और ये C1 है। एक समीकरण और लेकर इसको समाधान करते हैं। जैसे मैंने एक समीकरण लिया अभी 3x माइनस 2y प्लस के 5 और बराबर 0। ये मैंने समीकरण नंबर 2 आपके सामने लिया है। यहाँ पर ये A1 थे तो ये A2 हो गया। A2 क्या है? 3 है। B2 क्या है? यहाँ पर 2 है, और C2 के यहाँ पर 5 है, ठीक है। ये आपके सामने निकल के आ गए A1 A2 B1 B2 C1 C2,
अब आपको यहां मालूम चल गया कि गुणांक कैसे लिखते हैं, है ना, ये आपको मालूम चल चुका है। गुणांक कैसे लिखा जाता है ये आपको मालूम चल चुका है। अब जो टेबल दी हुई है आपको 3.4, इसको थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। और समझते हैं, टेबल लिख लेते हैं अपन। टेबल 3.4 से बेसिक हम कर रहे हैं, और जब बेसिक आपका अच्छा हो गया तो प्रश्न वाली करने में दिक्कत आएगी ही नहीं। इसलिए बार बार जोर देता हूं कि अपना बेसिक अच्छा करें आप, और प्रश्न को अच्छे से आप पढ़ें। फिर भी कोई डाउट रहे तो वीडियो को आप वापस रिवाइज करके देख लें और कंटिन्यू देखें, स्किप ना करें, है ना। फिर समझ में नहीं आता, जैसे अपना A1 आया अभी, है ना, और A2 आया, लिखा हुआ था सारणी के अंदर, देखो ये A1 और ये A2 लिखा हुआ है ना, ऐसे इसको अपन लिख लिया A1 A2, बराबर सिंबल लगाया, और बराबर नहीं है ये भी हमने यहाँ पर लिख लिया, B1 और B2 लिखा हुआ है इसके अंदर, है ना। यदि दोनों बराबर नहीं है तो क्या होगा, ये एक बिंदु पर आकर कट लगेगा, एक रेखा दूसरी रेखा को आपस में प्रतिच्छेद करेगी, और प्रतिच्छेद करेगी तो यहां पर आकर एक कट लग जाएगा, ठीक है। क्या लगेगा, एक कट लग जाएगा आपका। इसका मतलब क्या हुआ, अभी एक कट है, एक कट, तो एक ही क्या है आपका हल होगा। एक कट एक हल, जितने कट उतने हल, ठीक है। तो ये पहला वाला तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे की बात कर लेते हैं, बहुत प्यारी तरीके से, मस्त तरीके से हमको पढ़ाई करें, है ना। चलो, A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2, इसमें सारे बराबर है, अर्थात सभी क्या है, एक ही रेखा पर होंगे बिंदु। एक बिंदु यहाँ होगा, एक बिंदु यहाँ होगा, मतलब सारे बिंदु क्या होंगे, एक ही रेखा के ऊपर आपको दिखाई देंगे। परंतु ये रेखा आपको देखने में एक है, परंतु इसके ऊपर, एक के ऊपर क्या है, एक रेखा और है, अर्थात दो रेखाएं हैं, और जिसके सही बिंदु क्या है, उन्हीं के ऊपर रखे हुए हैं, है ना। इसलिए इसे क्या बोलेंगे अपन, समतापी रेखा, समपाती रेखा, क्या बोलेंगे इसको, समपाती रेखा। दो रेखाएं हैं, एक के ऊपर एक, ठीक है, और बिंदु जो है वो लगे हुए हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको समपाती रेखा बोलेंगे इसको। और इसके ऊपर क्या है, अनेक जो है वो बिंदु हैं, इसलिए इसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे इसके, अनेक हल हो सकते हैं इसके, हम गिन नहीं सकते, इसलिए क्या होंगे, इसके अनेक हल यहाँ पर दिखाई देंगे। और नंबर 3 की बात कर लेते हैं। नंबर 3 A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर नहीं है C1 और C2, ये लिखा हुआ है। अब ऐसी कंडीशन जब होगी तो ऐसी कंडीशन में रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, मतलब समान अंतर के साथ आगे बढ़ती जाएंगी, कहीं भी एक कट नहीं लगाएंगी। क्या करेंगी, कट नहीं लगाएंगी, समांतर रूप से आगे बढ़ती चली जाएंगी। अब जब कट नहीं लग रहा, ठीक है, मैंने कहा था जितने कट उतने हल, अब जब कट लगेगा यानी समांतर रूप से आगे जाएंगी, तो यहां पर क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। तो ये आपकी जो 3.4 टेबल थी, ये आपको मैंने अच्छे से यहां पर समझा दी है। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मैं बार बार कहता हूं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलो, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इसी वीडियो को आगे करते हैं। अब प्रश्न नंबर 3.2 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, उन्हें ग्राफिक विधि से हल ज्ञात करना है। मतलब अब जो करना है आपको, वो ग्राफ बनाकर फिर हल करना है आपको। तो कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने विद्यार्थी हैं, 10, क्लास 10। उन्होंने क्या किया, गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या 4 अधिक हो, ध्यान रखना, प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो
तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों व लड़कियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। चलो इसको बहुत समाधान करते हैं, अच्छे से करेंगे बिल्कुल। एक एक पॉइंट ध्यान रखना। क्लास कौन सी है आपकी? क्लास है आपकी, हल करें, क्लास है आपकी कक्षा। कक्षा आपकी कौन सी है? 10वीं क्लास है। 10वीं क्लास में क्या पढ़ते हैं? बालक और बालिकाएं दोनों पढ़ती हैं। तो हम बालक यहां लिख लेते हैं अपन, और बालिकाएं यहां लिख लेते हैं। बालक और बालिकाएं, और बालक और बालिकाएं आपस में मिल जाती हैं तो एक कुल हो जाते हैं 10। मतलब दोनों को मिलाकर कुल कितने हैं विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं, प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, साथ में दिया हुआ है कि जो लड़कियां हैं, बालिका हैं, वो लड़कों से कितने अधिक हैं? 4 अधिक हैं। ये पूरा प्रश्न मैंने आपको एक ग्राफिक माध्यम से लिख लिया यहाँ पर कि कक्षा 10th के बालक और बालिकाओं की संख्या कितनी है? 10, और बालिका कितनी है? 4 अधिक है। किससे? बालकों से, मतलब लड़कों से 4 अधिक हैं। अब देखो, अब इसको विस्तार से हल करते हैं, है ना। ये पहला अपन जो है इसका फर्स्ट जो पॉइंट है, प्रश्न नंबर फर्स्ट का फर्स्ट कर रहे हैं इसमें। अब विस्तार से हल करते हैं, थोड़ा तो लिस्ट में कर लेते हैं। माना बालक की संख्या बालकों की संख्या बराबर एक्स, एक्स और वाई मानते हैं। बालिकाओं की संख्या बराबर वाई मान लिया अपन। कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी बराबर 10, अर्थात x प्लस वाई बराबर कितने होने चाहिए? 10 आपके होने चाहिए। अब देखो आगे करते हैं इसको। प्रश्नानुसार हम बात करेंगे। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है ना। ठीक है, तो बालक हैं बराबर बालिका कितनी है? प्लस 4, यहां पर वो अधिक है। तो क्या हो जाएगा कि लड़कियों की संख्या में से हम 4 घटा देंगे, 4 अधिक हैं, हम 4 घटा देंगे तो बालकों के बराबर वो आ जाती है ना। तो देखो कैसे करेंगे, तो अर्थात x में से हम y माइनस 4 करते हैं, मतलब लड़कियों में से हम 4 घटा देंगे तो ये x के बराबर आ जाएगा, अर्थात लड़कों के बराबर ये आ जाती है। ये ध्यान रखना। तो एक काम करते हैं, ये प्लस का है इधर ले आएंगे इसको, ये माइनस का हो जाएगा, और बराबर माइनस के 4 यहाँ बच चुके हैं। तो ये आपका समीकरण नंबर सेकंड हो चुका है। फर्स्ट आपका ये रहा, और सेकंड आपका समीकरण यहाँ बन चुका है। तो फर्स्ट और सेकंड 2 समीकरण हमको यहाँ पर मिल चुके हैं। अब जो समीकरण बन गए इनको वो ग्राफ बनाकर खींच रहे हैं, ग्राफ पे बनाना है, और वहीं से आपका इसका समाधान आपको मिलने वाला है। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को अपने पास रखेंगे, बाकी हम इसको ग्राफिक रूप से प्रेजेंट करेंगे। अब मैंने यहां लिखा है समीकरण नंबर 1 से x प्लस वाई बराबर 10 यहां लिया है। अब यहां आपको x और y के मान रखने हैं और निर्देशांक आपको यहां पर प्राप्त करने होते हैं। ये x और ये y। मैंने माना x बराबर 0, तो 0 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर कितना जाएगा? 10 आ जाएगा। यदि x 0 मानते हैं तो y कितना आता है? 10 यहाँ पर प्राप्त होता है। अब माना y बराबर क्या है? 0, तो x प्लस वाई बराबर 10, तो x प्लस 0 बराबर 10।
तो x बराबर 10 ही यहाँ पे हमको प्राप्त होगा। जब y को 0 मानते हैं तो x हमें 10 मिल जाता है। तो हमको x और y की यहाँ पर समीकरण 1 से मिल चुके हैं निर्देशांक। अब समीकरण नंबर 2 को उठा लेते हैं। यहाँ पर लिखो समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर माइनस के 4। अब यहाँ पर भी हमको वही प्राप्त करने निर्देशांक, तो टेबल बना लेते हैं इसकी x और y। अब x की वैल्यू रखते हैं, माना x बराबर 0, तो x माइनस वाई बराबर माइनस के 4, माइनस के y बराबर 0 जाएगा तब भी कुछ नहीं, माइनस के 4, माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। x 0 का तो y हमारे पास क्या प्राप्त हो गया 4 प्राप्त हो गया। अब हमने क्या रखा y की वैल्यू क्या रखी अपने यहाँ पर 0, तो x माइनस 0 बराबर माइनस के 4, तो x बराबर क्या आएगा आपका माइनस का 4 आएगा। जब हमने y 0 रखा तो x माइनस के 4 में प्राप्त हुआ। चलो यहाँ पर भी हमें x और y के निर्देशांक हमें प्राप्त हो हुए हैं। अब इन निर्देशांक के अनुसार ही आपको ग्राफ की रचना करनी है और ग्राफ से ही क्या आएगा आपका आंसर यहाँ पर निकल के आने वाला है। तो क्या करें, ग्राफ आपको डिजाइन करना है। ग्राफ पेपर है नहीं, पर मैं कोशिश करूंगा आपको इस बोर्ड पर अच्छे से समझा पाऊंगा। -4 है, माइनस में अधिकतम कितना है 10 है y का, ये 0 है, 1 2 3 4 है ना, x मैक्सिमम x 10 तक है, 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5, y कितना है अधिकतम 10 है भी, तो ये तो हटा देते हैं, ये तो मिल चुका है हमें 6 7 8 9 10। x माइनस में है नहीं तो लिखने की आवश्यकता है नहीं, बट x है -4 का, सॉरी, तो माइनस का यहाँ लिखिए -1 -2 -3 और ये माइनस के 4 यहाँ में लिखते हैं। y माइनस में है नहीं तो लिखने की आवश्यकता है नहीं, तो लिखना चाहो तो लिख दो -1 -2 -3 -4 -5। इसको आगे बढ़ाते हैं -5 तक कर लेते हैं दोनों को, बुक को साइड में रखते हैं। चल अब हल करते हैं इसको, है ना। इसको P Q R और S हम मान लेते हैं निर्देशांक। अब P तो है अपना 0 और 10, P कितना है आपका 0 और 10, मतलब x कितना है 0 और y कितना है 10, तो x तो 0 ही है ना, y कितना है 10, ऊपर आ जाएगा ना। ये यहाँ पर आपको डॉट लगाना है, यहाँ आपको डॉट लगाना है, ये डॉट आपकी x पे आ गई, ठीक है। P के मिल गई। Q के क्या है निर्देशांक, Q में है x है आपका 10 और y है आपका 0, तो x 10 लेना है आपको, x की लाइन ये रही और लास्ट में आ जाओ आप यहाँ पर, है ना, ये 10 आ गया आपका और y 0 आ गया, है ना। ये आपको मिलाना है, अब बिल्कुल आराम से आपको मिलाना है। ये ग्राफ में करोगे परफेक्ट मिलेगा, स्केल का यूज करते हुए करना तभी आंसर निकल के आएगा। अब यहाँ देखते हैं, अब r के हैं निर्देशांक आपके पास, r के हैं, x तो है 0, y कितना है आपका 4, तो ये तो आपका 0 10 P हो गया आपका 0 और 10, ये आपका Q हो गया 10 और 0।
आर में क्या माना 0, एक्स तो 0 है और वाई कितना है आपका 4, तो वाई आपका कहाँ है, ये रहा 4, यहाँ पर है ना। और एस का, आर का हो गया, अब एस का लिख लेते हैं। एस में क्या है आपका -4 है और ये वाई का 0, तो x -4 का आ गया आपका, ये रहा -4 और वाई 0 है, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको मिलाना है आपको, मिलाते जाना और एकदम यहाँ कट लगेगा। क्या लगेगा, ये कट, जो कट लग गया यही आपका आंसर है सर जी, यही तो आपका आंसर है। जहाँ कट लगा है वही आपका आंसर है। चलो पहले इनके लिख लेते हैं निर्देशांक आपके, ठीक है। तो पहले हमने ये बिंदु लगा था, ये था आपका R 0,4 और ये था आपका S -4,0। अब दोनों लाइनें जहां प्रतिच्छेद कर रही यहां कर रही हैं, तो ये क्या हो गया, प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। इसको नाम हमने दिया T, नाम क्या दिया हमने इसको, T। अब इसका लिखना एड्रेस, देखो देखा जाए तो मेरा बिल्कुल जो आएगा ये देखो, आ रहा है ना, ये 3 आएगा, मतलब x तो कितना आएगा आपका 3 आएगा और y आपका 7 आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। अर्थात x ये है, हमें माना था लड़की x मानी थी ना, तो ये लड़के x माने थे बने। तो बालक कितने हैं, बालक तो है आपके पास 3 और बालिका कितनी है आपकी 7, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 3 और y कितनी है 7, तो बालक कितने हैं 3 और बालिका कितनी है 7। और देखो 3 4 अधिक थी नहीं, तो 4 और 3 7 हो गई। ये आपका समाधान हो गया। अब इसका प्रश्न 2 पढ़ते हैं। 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46 है। एक ऐसी पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य आपको ज्ञात, एक पेंसिल एक कलम का मूल्य आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलो 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य एक साथ दिया हुआ है और 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य आपको 46 दिया हुआ है, ठीक है। 2 समीकरण बनेंगे और फिर आपको उसके द्वारा एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य आपको निकालना है। चलो करते हैं इसको समाधान। माना एक पेंसिल की कीमत एक पेंसिल की कीमत बराबर x रुपये तथा एक पेन की कीमत बराबर y रुपये। प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त है, क्या रखी है, पहली शर्त उसने रखी है 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। तो 5 पेंसिल मतलब 5x, 7 पेंसिल मतलब 7y बराबर कितना है टोटल उसका 50। ये आपका समीकरण नंबर आपका फर्स्ट यहां पर हमने तैयार कर लिया है। अब द्वितीय शर्तानुसार, थोड़ा ये ब्लैक मार्कर सही नहीं चल रहा है तो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, है ना, रेड से लिख लेते हैं। द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त क्या कहती है, 7 पेंसिल और 5 कलम है ना, तो 7 पेंसिल मतलब 7x, 5 कलम मतलब 5y बराबर कुल टोटल कितना उनका 46। ये आपका समीकरण नंबर आपका सेकंड यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब हमको यहाँ पर समीकरण 1 को लेना है और आपको निर्देशांक बिंदु तैयार करने हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से 5x + 7y बराबर के 50
साथ में बॉक्स में बना लेता हूँ इधर में एक्स और ये वाई। अब आपको मान रखना है ना। चलो पिछले हमने एक्स का मान पहले रखा, वाई का मान बाद में। क्या पहले क्या करते हैं, वाई का मान रखते हैं। वाई हमने क्या रखा, 0। मान वही रखना है जो पूरा पूरा कट जाएगा, उत्तर चाहे माइनस में चाहे प्लस में, पर आंसर आ जाए फाइनली, पॉइंट में ना आए। तो 5x प्लस 7 गुना ब्रैकेट 0 बराबर के 50। 5x प्लस 7 गुना 0 करेंगे 0 आएगा बराबर के 50। तो 5x बराबर के 50, x बराबर 50, ये 5 को यहाँ लेके जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा तो 10 आ जाएगा, पद ही 50। ठीक है, जब हमने y 0 रखा तो x कितना आया आपका 10 में प्राप्त हो गया। चलो आगे करते हैं। अब वापस से हम करते हैं, देखो ना, अब y की वैल्यू रखते हैं। चलो y की वैल्यू हमने क्या रखी, यहाँ पर 10 रखी आपकी बात। ठीक है, तो 5x प्लस, कोई नहीं, आप जो रखना चाहो, इसका मान रखना चाहो आप रख सकते हो। आपको निर्देशांक निकालने, तो 7 10 50। 5x प्लस 7 ही 70 बराबर के 50। तो 5x बराबर 50, ये प्लस में जाके माइनस का 70। तो 5x बराबर माइनस के क्या आ जाएगा, यहाँ पर 20 हमें प्राप्त होगा। तो x बराबर माइनस के 20 डिवाइड बाई 5, तो क्या जाएगा 5 चौक 20 माइनस के 4 में प्राप्त हो जाएगा। जब y हमने क्या रखा 10, तो x हमें क्या मिला माइनस के 4 मिला। कि समीकरण 1 से हमारा काम हो गया। अब समीकरण 2 लेते हैं अपन। समीकरण 2 से दूसरा क्या है आपका, 7x प्लस 5y बराबर के 46। अब यहाँ ही काम करते हैं, x की वैल्यू रख लेते हैं। x बराबर क्या रखा मैंने, 8 रखा, तो 8 रखा प्लस के 5y बराबर के 46। 7 8 56 प्लस 5y बराबर के 46। तो 5y बराबर के 46, ये प्लस का यहाँ जाके माइनस के 56 हो जाएंगे। तो 5y बराबर के 46 में से 56 घटाएंगे तो माइनस का 10 हमें यहाँ प्राप्त होगा। तो y बराबर माइनस की 10 डिवाइड बाई 5, 5 दूनी 10 माइनस के 2 आ जाएंगे। तो हमने जब x 8 रखा, माइनस का 2 हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब देखो, ठीक है, अब x की वैल्यू वापस रखते हैं। पिछले में y की रखी थी, यहाँ x रख लेते हैं, माइनस के 2 रख लेते। ठीक है, तो रखनी वही है, आप देखो क्या रख सकते हो, वैसे पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, आंसर आ जाएगा 7 माइनस के 2, 5y बराबर के 46, 7 दूनी 14 माइनस के 14 बराबर के 46। 5y बराबर ये माइनस 14 जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा। तो 5y बराबर के और 4 10, 4 5 6 60 हो गया। y बराबर 60 डिवाइड बाई 5, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, जब x हमने क्या रखा माइनस का 2, y हमें प्राप्त हुआ 12। चलो, ये हमें अब प्राप्त हो चुके हैं निर्देशांक। अब इनको करना है आपको ग्राफिक रूप में प्रेजेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो यार लाइक तो कर दो। अब लाइक तो बनता है, और नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब इनके निर्देशांक को ऊपर लिख लेते हैं एक बार अपन, है ना। P क्या है आपका, है ना, ये P है और ये Q है। तो P क्या आया 10,0, और Q क्या है आपके पास -4 और 10, -4 और ये आपका 10, PQ।
आर है आपके पास 8 माइनस के 8 माइनस के 2 और एस है आपके पास माइनस के 2 और 12। अब इनको प्रेजेंट करेंगे, अच्छे से करेंगे, बिल्कुल ग्राफिक रूप में अच्छे से इनको प्रेजेंट करने वाले हैं, है ना। तो लाइन ड्रॉ करते हैं। अधिकतम 10 है और माइनस भी मार्किंग है सर। तो देखो अपन उसके अकॉर्डिंग पूरा सेट करके रखना है। पी है आपके पास 10, ठीक है, एक्स का 10 है, तो मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और तो यहाँ भी 10 जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। चलो तो आप 11 कर दो, एक को बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई नहीं है। ये 11 मैंने इधर भी कर दिया, है ना। वो तो बॉक्स होंगे, बॉक्स में आपका परफेक्ट सेट हो जाएगा। अब ये आपका माइनस में वाई जा रहा है, माइनस में भी एक्स आ रहा है ना, तो माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 और माइनस के 5, अधिकतम -4 ही है, तो वो कर लिया। और 5 माइनस में भी है इधर, है ना, तो माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस का 5 में नीचे ले गया। अब इसको चलो अब करते हैं, मिलाते हैं। P कितना है आपका, x 10 है, 10 का है आपका ये रहा, और y कितना है आपका 0, वो ये रहा। Q में x कितना है आपका माइनस का 4, ये रहा, और y कितना है आपका 10, ठीक है, x और y कितना है आपका 10 है। तो देखो ये माइनस का 10 यहाँ निकल रहा है ना, और ये 4 ऊपर आ रहा है, तो यहाँ मिलेगा ये, है ना, यहाँ अपन डॉट लगा देंगे इसको, ना, बाकी मिल रहा है। और ये 10 है और ये x आपका 0 है, ये माइनस का अपने यहाँ पे डॉट लगा दिया है ना। देखो आगे करते हैं और मिलाते हैं, इसको 10 से मिला दिया, सॉरी आगे निकल गया, आगे नहीं मत निकल पाया, 10 पे निकल, 10 अपन यहाँ पर इसको मिला दिया। अब ये देखते हैं, 8 है किसका, x का, ये रहा, y का कितना है माइनस का 2, तो आपका माइनस का 2 ये रहा, तो ये कहाँ मिलेगा आपका, ये यहाँ पर डॉट करेगा, है ना, यहाँ मिल जाएगा ये आपने यहाँ पर इसको लिख लिया है। x कितना है माइनस का 2, ये रहा, और y कितना है 12, 10 तो ही अपने पूरा बनाया ही नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, 12 हमने यहाँ पे इसको कर दिया, है ना। तो माइनस के 2 और 12 अर्थात ये आपका यहाँ मिलेगा ना, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये यहाँ आपका मैच करेगा। तो अब करना क्या है, अब आप इसको और इसको आपको मिलाना है, ये आपका मिल गया, तो आपको कट बिंदु यहाँ प्राप्त हो गया, है ना, ये कट बिंदु आपका प्राप्त हो चुका है। और निर्देशांक भी आपको लिख के चलना है, 10,0, तो ये आपका P तो 10,0, Q क्या है माइनस के 4, ये आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ है ना, तो ये वाला आपने यहीं कहीं लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। माइनस के 8, सॉरी 8 माइनस 2, 8 कहाँ है आपका, ये रहा, माइनस 2 कहाँ है, ये रहा, तो ये आपने कहाँ मिला है आपका, ये यहाँ मिला है, तो ये आपका R प्राप्त हो गया, 8 माइनस के 2, और ये प्राप्त हुआ है आपको माइनस के 2 और 12 आपको प्राप्त हो गया। अब जब कट लगा, यहाँ आपको देखना है, जो कट लगा है आपका, ये आपको यहाँ पर इसको अपने नाम दे दिया T, और इसके आपको निर्देशांक लिखने हैं। तो देखो ये 3 पे मैच कर रहा है, देखो, है ना, और ये 5 पे मैच कर रहा है, तो 3,5। जब मैं इसको बिना स्केल के कर रहा हूँ और परफेक्ट आ रहा है, तो आप स्केल से करोगे कितना मजा आ जाएगा।
तो अर्थात ये तो x की वैल्यू, ये y की वैल्यू यहाँ पर हो चुकी है। तो कह सकते हैं x कितना है आपका 3 और y कितना है आपका 5, अर्थात पेंसिल कितने की है, पेंसिल और पेन है ना, पेंसिल और पेन। तो पेंसिल तो आपकी 3 रुपए की और पेन आया आपका 5 रुपए। इसका भी समाधान हमने अच्छे से कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपके दोनों प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे, और आ गए हों तो आप उस लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर जितना हो सके करो, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।